शीला भी तो मंगाई तभी भी प्रदूषण तो था। 15 साल क्यों करी शीला? ईवी पॉलिसी ला रही है, अब नई सरकार आई है ना। क्या फायदा होगा? मुझे समझा तो दो ना, क्या फायदा होगा उससे भाई साहब? पोल्यूशन कम होगा सरकार आपके को किसने कह दिया उससे पोल्यूशन कम होगा? पहले से सरकार कह रही है। सरकार तो बड़ा कुछ कहेगी, सरकार की कोई बात चलती नहीं है सर। ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, अभी लागू होगा नहीं होगा ये तो अभी जो ड्राफ्ट होगा फिर देखना। इलेक्ट्रिक में कह रहे हैं कन्वर्ट करेंगे इसको, तो हम पैसा फ्री लगाएंगे, अभी रिन्यू होगा तुम्हारा परमिट। फ्री लगाएंगे वो। सरकार कुछ पैसा वैसा देगी तो करवा लेंगे। साहब ये चाहते फ्री लगाएगी तो लगवा लेंगे, पैसा हम कहाँ से खर्च करेंगे? दिल्ली की सड़कों से हरे और पीले कलर के चलने वाले सीएनजी ऑटो जल्द ही गायब होने वाले हैं। दरअसल हम आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ईवी 2.0 योजना लाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें कि खबर ये आ रही है कि 15 अगस्त 2025 से जो है सीएनजी ऑटो के रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे और 10 साल जो पुराने ऑटो हैं सीएनजी के, उनके रिन्यू परमिट भी बंद हो जाएगा। ऐसे में उनको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जाएगा। कहीं ना कहीं जो ऑटो चलाते हैं उनके लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि अभी जो है सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि सरकार ने ये ड्राफ्ट भी इसका तैयार कर लिया है, लेकिन ये योजना अगर लागू होती है तो दिल्ली में जो ऑटो चलाते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ने वाली है। सरकार ड्राफ्ट तैयार कर रही है और जल्दी जो है ईवी 2.0 जो पॉलिसी है वो लेकर आ रही है। ऐसे में जो इस तरीके के दिल्ली में हरे और पीले कलर के जो सीएनजी ऑटो चलते हैं ये जल्दी गायब होने वाले हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो ऑटो चालक हैं उनको तो हमेशा मुसीबत झेलनी पड़ती है, क्योंकि जब भी दाम बढ़ते हैं तो वो परेशानी होती है। लेकिन जब ये बंद हो जाएंगे ऑटो तो कितनी परेशानी बढ़ेगी, उसको लेकर हम कुछ ऑटो चालक हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम भैया आपका? विनोद। क्या करते हैं भैया आप? ऑटो ड्राइवर भी हमें। ऑटो बंद होते तो परेशानी होगी नहीं? परेशानी तो बहुत होगी, चोर चकारी होगी क्या? लेकिन सरकार कह रही है हम तो पर्यावरण को देखते हुए सब चीज़ इलेक्ट्रिक करेंगे। सब कुछ ठीक है, लेकिन एक गरीब आदमी का घर भी चलना चाहिए ना भाई साहब। ये ऑटो ज़्यादा पुराना नहीं है, तो भी नहीं है। ये कब का है? ये तो फिर 2 साल हो गए इसको। तो और ज़्यादा दिक्कत होगी आपको। हाई होगी भाई साहब। तो आपका तो 8 साल है अभी, तो अभी 8 साल पुराना उनको दिक्कत होगी। जी पाजी, आप भी ऑटो चलाते हैं? बिल्कुल चलाता हूँ सर। आपके कितना पुराना ऑटो है? मेरा 13 साल पुराना ऑटो है। तो फिर तो आप है तो मुझे एक चीज़ बताओ ना, पहले कहाँ गए थे? 15 साल का परमिट देने के बाद कहाँ गए थे ये? अब इनकी गाड़ी पोल्यूशन वाली हो गई। ये कंपनियों से पैसा खा के यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं तुम्हारे के? कह रहे इलेक्ट्रिक करेंगे सारी गाड़ी। इलेक्ट्रिक कह रहे हैं, उसके पोल्यूशन खाली उसका नहीं होगा। अरे शीला जब मंगाई तो नहीं था, शीला भी तो मंगाई तभी भी प्रदूषण तो था। 15 साल क्यों करी शीला? ईवी पॉलिसी ला रही है, अब नई सरकार आई है उससे ना। क्या फायदा होगा? मुझे समझा तो दो ना, क्या फायदा होगा उससे भाई साहब? पोल्यूशन कम होगा सरकार आपके को किसने कह दिया उससे पोल्यूशन कम होगा? पहले से सरकार कह रही है। सरकार तो बड़ा कुछ कहेगी, सरकार की कोई बात चलती नहीं है सर। ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, अभी लागू होगा नहीं होगा ये तो अभी जो ड्राफ्ट होगा फिर देखना। 15 अगर हुआ लागू हो गया तो समझ लीजिए 15 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। गरीब को परेशानी होगी, सरकार मिनट में गिर जाएगी। बिल्कुल। अभी तो 5 साल पूरी है। भैया केजरीवाल को जितवाया था ऑटो वालों ने, कहाँ गया वो? अरे स्टिकर लगा रही, 250 का स्टिकर लग रहा हर गाड़ियों पे। 100 गाड़ी में 25,000 रुपया हो रही है, कहाँ से आएंगे? आपका क्या नाम है चाचा? रामधारी यादव। अभी ऑटो चलाते हैं? और ये रहन हमारा कितना साल पुराना है? ये तो 10 साल खत्म हो रहा, खत्म होने वाला है। ये खत्म हो रहा पहले। अच्छा, तो आप भी इस दायरे में फंस जाएंगे फिर तो। अब तो फंस गए, कहा छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, भीख मांगेंगे और क्या करेंगे? सरकार ये भी तो अभी सरकार सुझाव तो ये सोच नहीं रही है। ऑटो आ रहा है, बताइए मुझे। 4 लाख का ऑटो आ रहा है इस टाइम। कंपनी 3 लाख का दे रही है। जो जिनकी 10 लग गए हैं उनको वो कैसे, कहाँ जाएंगे वो कहाँ जाएंगे? ये सरकार ड्राफ्ट तैयार कर रही है, अभी सुझाव भी मांग रही है, ऑटो यूनियन वगैरह से सुझाव भी मांग रही है अभी। मुझे एक चीज बताओ ना, ये 10 साल का हो गया, अब पास होगा कि नहीं होगा, क्या गारंटी है? परमिट तुमने 15 साल का दे दिया मेरे को, मेरे से फीस 15 साल की फीस ले ली। 15 साल की 15 साल की फीस ली है ना आपने, तो क्यों ली 15 साल की फीस? हमारी तो 29 में खत्म होगी, 29 में चलाएंगे, चाहे वो जेल में डालेगी चाहे जहाँ मर्जी डालेगी, हम तो खत्म नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेंगे नहीं? इलेक्ट्रिक में नहीं चाहिए हमें। क्यों? उससे फायदा कोई नहीं हमारे को। फायदा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं फायदा। अच्छा, बिल्कुल 1% का फायदा नहीं होगा सर। 1% का फायदा नहीं होगा हमें। सरकार कह रही है मुआवजा भी दे सकती है। नहीं देगी सर। नहीं देगी? 2,500 तो आज तक तो आया नहीं है। 2,500 तो आज तक आया नहीं है।
जी अब देखिए यहाँ पर कुछ और ऑटो चालक हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कहीं ना कहीं जो ऐसे पीले और हरे कलर के जो ऑटो चलते हैं ये सड़कों से गायब हो सकते हैं। ऐसा हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि सरकार एक ड्राफ्ट तैयार कर रही है और जो ऑटो यूनियन है उनसे भी सुझाव मांग रही है। कैसे चाचा, जिस तरीके से ये खबर आ रही है कहीं ना कहीं 1 लाख ऑटो दिल्ली में बता रहे हैं कि इस वक्त चल रहे हैं, सब पे दाग गिर सकती है। एक नहीं है तो 80 लाख तो है ही हैं, 80 हजार तो है ही हैं। बाकी सुनो, जब हमारी गाड़ी में प्रदूषण नहीं था तो शीला ने 15 साल के लिए मंगाई, 15 साल के लिए कर दी, ठीक है। अब प्रदूषण नहीं तो हर तीसरे महीना 100 रुपया क्यों लेती सरकार? प्रदूषण का नहीं है, उसमें गाड़ी में प्रदूषण नहीं है, सीएनजी मंगा ली। दोहरी मार पड़ रही है। अभी 1 रुपया कुछ दिन पहले ही बढ़ा है इस पे सीएनजी पे, अब ये बंद करने के कार भी हो सकती है। बंद तो पेट्रोल पे थी ना गाड़ी, सीएनजी पे क्यों कराया था? पहले पेट्रोल पे गाड़ी तो सीएनजी पे क्यों कराया? वही समझा तो दो आप भी। सरकार कह रही है कि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ऑटो का ही बढ़ रहा है, सीएनजी में 2 पहिया वाहन भी होंगे। नहीं सर, 2026 से ये राजनीति सारी है, पैसा खाया गया है कंपनियों से, कितना इलेक्ट्रिक आ रही है। अच्छा, हाँ जी, पैसा खाया गया। बिल्कुल 16 ने पैसा खाया गया। बिना पैसे कुछ हो नहीं सकता तुम्हारा। बता, ये कोई सच्चाई तुम्हें कोई बताएगा कोई? तो सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? हम नहीं करना चाहेंगे, सरकार जो आज करेंगे। आपको 3 सालों से ऑटो सर, मेरे को 35 साल हो गए ऑटो चलाते हुए, हकीकत बता रहा हूँ। इस 4 महीनों में जो परेशान हुए कि आज तक परेशान नहीं हुए। अच्छा, अभी तो फिर क्या करेंगे फिर उसके बाद? परमात्मा जो कराएगा कर लेंगे। 130 रुपये जी, कुछ और ऑटो वाले देखिए लाइन से, हम सीएनजी पंप पे हैं और यहाँ पर गैस भरवाने आए हैं क्योंकि ये खबर अभी जो है इसके लिए सरकार ड्राफ्ट ही तैयार कर रही है। अभी इस पर सुझाव भी स्टेक होल्डर से, अलग अलग ऑटो यूनियन से भी मांगे जा रहे हैं। खबर अभी ये कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जब से खबर आई है ऑटो वालों में एक डर पैदा हो गया है। जो 10 साल पुराने ऑटो हैं वो एकदम से बंद हो जाएंगे तो ये वैसी देश में इतनी बेरोजगारी है लोगों के लिए और कहीं ना कहीं परेशानी बढ़ जाएगी। क्या नाम अंकल जी आपका? मेरा नाम तालिवर सिंह। कब से ऑटो चला रहे हैं? मेरे को 32 साल हो गए। तो ऑटो कितना पुराना आपका? मेरा 6 साल पुराना है। 6 साल है, मतलब 4 साल ही है। 4 साल की 15 साल दिया, 15 साल मानेंगे ना हम अब तो। तो सरकार नई पॉलिसी ला रही है। अब वो पहले की सरकार थी। उनकी दबाव वाली बात है कि ऑटो वालों पे दबाव चल रहा है। हालांकि खबर अभी कंफर्म नहीं है, ड्राफ्ट तैयार। ऑटो वालों पे सारे कुछ ऑटो वालों पे चले, क्लियर करिए, बच्चों को पढ़ाइए या कर्जा देंगे, हम कर्जा करेंगे दोबारा से। दिल्ली में इसमें क्या लगाइए? सीएनजी, चलो हमने इलेक्ट्रॉनिक हम रखवाते हैं तो कर्जा तो हमारे पे ही होगा, कहाँ से देंगे उसको? इलेक्ट्रिक में कह रहे हैं कन्वर्ट करेंगे इसको। तो हम पैसा फ्री में लगाएंगे, जब रिन्यू होगा तुम्हारा परमिट। फ्री लगाएंगे वो। सरकार कुछ पैसा वैसा देगी तो करवा लेंगे। साफ ये चाहते फ्री लगाएगी तो लगवा लेंगे। पैसा हम कहाँ से खर्च करेंगे? पैसा खाने बढ़ने वाली है, बढ़ने वाली तो सरकार भी गिरेगी। फिर कुछ और ऑटो वाले हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ऑटो वाले की बड़ी परेशानी बढ़ सकती है दिल्ली में। क्या नाम है सर आपका? राम बाबू कुमार नाम हुआ। राम बाबू जी, खबर सुनी है कि दिल्ली में जो सीएनजी ऑटो चलते हैं ये बंद हो सकते हैं? उम्मीद तो लग रहा है, उम्मीद तो लग रहा है कि बंद करने के लिए। गाड़ियाँ जो है दिल्ली में अभी इसको लेकर एक पॉलिसी सरकार लेकर आ रही है, सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होने वाली हैं दिल्ली में। इसको लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से जो 10 साल की पुरानी गाड़ियाँ हैं सीएनजी ऑटो, उनको इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करेगी सरकार। लग तो रहा है कि सरकार बोली है कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ी में कन्वर्ट करेंगे। कितने साल हो गए ऑटो चलाते हुए? 10 साल हो गया। ऑटो कितना पुराना है? लगभग 7 साल 6 महीना हो गया। 7 साल 6 महीने, मतलब 2-3 साल ही बचे हैं। फिर तो अगर सरकार पॉलिसी लेके आती है, अभी तो ये कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन सरकार तैयारी में है पूरी। अगर ला देती है तो बहुत सारा समस्या आ जाएगा ना हम लोगों को, क्योंकि ये गाड़ी किस्त पे है सर, 5 लाख 6 लाख रुपये भी साधाना है। फिर ये गाड़ी मान लीजिए कि 10 साल का परमिट कर रहा है तो इसको बंद कर देगी, तो फिर दूसरी गाड़ी देगी तो फिर उसका भी किस्त अदाएंगे। हम लोग कहाँ से बढ़ेंगे इतना? बहुत सारी परेशानी होगी। अगस्त 2025 से नए रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे ऑटो के। जी, और रिन्यू परमिट भी नहीं मिलेगा जी, अगर सरकार तैयारी कर लेती है पूरी। जी, जी। कितनी मुश्किलें बढ़ने? बहुत सारी मुश्किल बढ़ जाएगी भैया, बहुत सारी मुश्किल बढ़ जाएगी। फिर क्या करोगे? क्या करेगा, मजबूरी है चलाना। फिर कुछ और सा कुछ और क्या भैया? आप कुछ कहना चाहेंगे अंकल जी? यहाँ पे एक ऑटो वाले बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं हम। जी भैया, दिल्ली में जो सीएनजी ऑटो चल रहे हैं, कहा जा रहा है कि ये बंद हो सकते हैं, इसकी जगह से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट किया जाएगा। कितनी परेशानी हो जाएगी अगर ये बंद हो गए तो? बहुत परेशानी होगा। कितने साल से ऑटो चला रहे हैं?
5 साल से ज़्यादा हो गया। ऑटो कितना पुराना आपका है? देखने लीजिए कितना। आपका अपना है? नहीं, मालिक का है। कितने साल पुराना, कोई आइडिया है? आइडिया है 5 साल से ज़्यादा हो गया। 5-7 साल हो गए। 4 साल के आसपास। अगर ये बंद हो जाते हैं फिर क्या करेंगे? क्या करेगा अब? हैं? क्या करना पड़ेगा? जो इतनी परेशानी हो जाएगी फिर। परेशानी तो है, क्या करेगा? परेशानी तो होगा भाई। अभी सरकार तैयारी में है, अभी लागू नहीं हुआ है लेकिन तैयारी कर रही है इसको बंद करने की। अब उसी के हाथ में क्या करेगा? फिर कुछ और करेंगे, ऑटो ही चलाएंगे, इलेक्ट्रिक ऑटो लेने पड़ जाएंगे। अब सरकार के हाथ में रहा है। तो देखिए हमने यहाँ पर पहुँचे थे सीएनजी पंप पे, और यहाँ पे ये जो हरे और पीले कलर के जो आपको ये सीएनजी ऑटो दिख रहे हैं, अगर सरकार EV 2.0 पॉलिसी लेकर आती है तो ये सड़कों से ये ऑटो आपको गायब नज़र आएंगे। जिस तरीके से लगातार अब इस खबर को लेकर चर्चा बनी हुई है सरकार की तरफ से, कहीं ना कहीं जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ड्राफ्ट सरकार ने तैयार कर लिया है। अलग अलग स्टेक होल्डर जो ऑटो यूनियन है उनसे भी सुझाव मांग रही है सरकार। ऐसे में जो है 15 अगस्त 2025 से नए ऑटो के रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। अगर सरकार ये योजना लेकर आती है, ये योजना लागू हो जाती है तो, और 10 साल जो सीएनजी ऑटो पुराने हैं उनके न्यू परमिट भी बंद हो जाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ऑटो वालों की परेशानी और ज़्यादा बढ़ने वाली है, और सिर्फ परमिट भी उनको मिलेगा जो इलेक्ट्रिक में अपना ऑटो सीएनजी वाला कन्वर्ट कराएंगे। आज हम सीएनजी पंप पे पहुंचे थे और लोगों से हमने बातचीत की, उनकी राय ली। लोगों में नाराज़गी है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। उनका कहना है कि हमारा 15 साल का परमिट था, ऐसे में अब 10 साल का हो जाएगा तो और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, रोजगारी बढ़ जाएगी, जनता के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ने वाली है। अब लेकिन देखने वाली बात ये होगी सरकार इस पॉलिसी को किस तरीके से लागू करती है कि ताकि ऑटो वालों को भी परेशानी ना हो, और सरकार जिस मकसद से ये कदम उठा रही है उसमें वो सफल हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियन इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।